हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड जिसका नाम है एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको इसी पेपर को पढ़ाऊंगा। यह पेपर आपके थर्ड पेपर है। इससे पहले मैं सिलेबस के ऊपर एक जनरल वीडियो बना चुका हूं, जिससे कि आपको क्या बॉटनी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू RRBM राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी। 4 यूनिट्स मैंने आपको बताया था हर एक पेपर में होंगी। तो अब हम अध्ययन करते हैं एल्गी यानी कि शैवाल का। एल्गी आपने पहले भी नाम सुना होगा, हम इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। अब शैवाल क्या चीज़ है? चूँकि हम इनको बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से पादप, शुरुआती पादप क्या है, एल्गी यानी कि शैवाल। स्पेलिंग देखिए, ALGAE, ALA नहीं है यहाँ पर, सॉरी, ALGAE, ठीक है। देखो, जैसे आपने बारिश के दिनों में कभी कभी दीवारों पर एक हरी हरी कलर की संरचना उगी हुई आपको दिखाई दे जाती होगी, जिसको अपन नॉर्मली काई काई बोल देते हैं। तो वो भी एक्चुअली क्या है, एक शैवाल का ही एक प्रकार है, एल्गी का ही एक प्रकार है, ठीक है। देखिए, जैसे हम प्लांट यानी कि पौधों पौधों को जब हम पढ़ते हैं, प्लांट यानी कि पौधों को जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे जो लोअर निम्न स्तर के प्लांट है वो तो क्या है, एल्गी यानी कि शैवाल। इसके बाद में फिर आपके आ जाता है क्या, ब्रायोफाइटा, ब्रियोफाइटा, ये मतलब एल्गी से ही विकसित हुए प्लांट है। ब्रायोफाइटा के फिर बाद में आपके क्या आ जाता है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद में फिर क्या आ जाता है आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा आपके अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। अब आप देखिए, मतलब कि जिम्नोस्पर्म में बीजी यानी बीज तो है, परंतु अनावृत यानी उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। फिर इस जिम्नोस्पर्म से आपके क्या आ जाता है, एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके क्या है, 5 पादप समूहों का हम प्लांटों में अध्ययन करते हैं, या फिर प्लांटी में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा आपके एल्गी। एल्गी से किसका विकास हुआ, ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा से किसका विकास हुआ, टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा से किसका विकास हुआ, जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजी पादपों का। और जिम्नोस्पर्म से किसका विकास हुआ, ये एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी पादपों का। एंजियोस्पर्म को अपन फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोल देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब आपको सीधा सा पता लग गया होगा, जिनमें कि क्या प्रेजेंट हो, फ्लावर या पुष्प उपस्थित हो, ठीक है। इनको अपन आवर्त बीज भी बोलते हैं, यानी कि जिनके के ऊपर क्या पाया जाता है, बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण एक तरीके से पाया जाता है। अब आवरण से क्या होती है, किसी भी चीज़ की सुरक्षा। तो बीज के ऊपर आवरण उपस्थित है, इसका मतलब उस बीज की उस आवरण से क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। तो अगर हम देखें एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये तो आपके क्या है, फर्स्ट ईयर में है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये आपके सेकेंड ईयर में आएंगे। और एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट या आवर्त बीजी पौधे, ये आपके किस में आएंगे, फाइनल ईयर में आएंगे। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली अपन क्लासिकल बॉटनी, जिसको कि क्लासिकल का मतलब होता है पुरानी अद्यतन जो वनस्पति विज्ञान है, उसमें ये मेन चीज़ें ही चारों, ये पांचों जो है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, एल की स्टार्ट करने से पहले कोई सा भी जो पादप होता है ना, कोई सा भी पादप, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको टेरिडोफाइटा बताया, तो टेरिडोफाइटा का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके, जैसे आपने पाइनस पाइनस का नाम सुना होगा, जो कि शंकुधारी वन, जो कि क्या है, बर्फ वाले क्षेत्रों में उगते हैं ना, इस प्रकार के पौधे। जैसे क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री तो क्या है, जिम्नोस्पर्म में, सॉरी, मैं जैसे इस प्रकार के पौधे आपने देखे होंगे, वहाँ पे उगते हैं। ये कहाँ पे, बर्फ वाले स्थानों पर, ठीक है। इस प्रकार के पौधे जो होते हैं ना वो, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म की, यानी अनावर्त बीजी पादपों के। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल आपके हो जाएगा, जैसे कि ये क्या बोलते हैं आपके, टेरिडियम है, ठीक है, तो वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। साइकस तो जिम्नोस्पर्म का। फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपको बताइए, जिनमें भी आपको फूल दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब आप देखो, मैं आपको एल्गी स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा
कोई सा भी जो पौधा होता है ना, भले ही वो एल्गी हो या फिर वो ब्रायोफाइट हो या जिम्नोस्पर्म हो या टेरिडोफाइट हो या एंजियोस्पर्म हो, उस पौधे के जीवन चक्र में यानी दो प्रावस्थाएं पाई जाती है। एक तो होता है जी और एक होता है एस, मतलब सॉरी, एक तो होता है गैमेटोफाइट, एक तो क्या होती है गैमेटोफाइट, GEMATO, गैमेटोफाइट। इसको अपन ये बोलते हैं हिंदी में क्या, युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, ठीक है। और एक होता है क्या, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद, ठीक है। कोई सा भी पौधा हो उसके जीवन चक्र में आपको हमेशा ये दो प्रावस्थाएं देखने को मिलेगी। एक तो होती है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद, और एक होती है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद। अब आप सोच रहे होंगे दो प्रावस्थाएं क्या, जैसे हम हमारी बात ले लेते हैं। हमारे जीवन चक्र में जन्म से लेकर मरण तक कितनी प्रावस्थाएं, एक तो होती है हमारा बचपन यानी बाल्यावस्था, फिर एक आ जाती है हमारी किशोरावस्था, सॉरी युवावस्था, फिर उसके बाद में हमारी आ जाती है क्या, किशोरावस्था। मतलब इस प्रकार से युवावस्था, किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो ये सारे के सारे हमारे क्या एक तरीके से प्रावस्थाएं हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी पादप के जीवन चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती है, युग्मकोद्भिद और एक बीजाणुद्भिद। देखिए क्या होता है बीजाणुद्भिद प्रावस्था। जैसे मैं एक नीम का पौधा ले लेता हूँ, तो नीम के पौधे में आपको एक तो नीचे क्या होती है, पौधे को देखो आप दिमाग में इमेजिन करो, नीचे तो उसकी जड़ होगी, ऊपर तना होगा, पत्ती होगी, तो ये सारी की सारी उसकी क्या है, बीजाणुद्भिद प्रावस्थाएं हैं, ठीक है। जड़ तना पत्ती वाली, ठीक है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था है ये उसकी, ठीक है। अब आप देखो वो नीम हो गया। अब इस बीजाणुद्भिद प्रावस्था से क्या होता है कि बीज का निर्माण होता है, ठीक है। बीजाणुद्भिद प्रावस्था से ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु यानी कि जो आगे चल के क्या बनाएंगे, अंकुरित होकर के नया पौधा। देखो तो जड़ तना पत्ती नीम को आपको दिखाई दे रही है, तो वो तो उसकी क्या है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था है। अब आप नीम में आपने देखा होगा निम्बोली आती है, निम्बोली में धरती में उग जाती है और उससे नया नीम बन जाता है। तो वो जो निम्बोली में एक्चुअली वास्तविकता में क्या है, बीज है। अब आप इमेजिन करो बीज से पूरा पूरा नया का एक नया नीम का पेड़ बन जाता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाती है, फिर गैमेटोफिटिक प्रावस्था, ठीक है। मतलब जैसे अब वो निम्बोली किससे बनी, निम्बोली में क्या होता है, फूल से बनती है। फूल में क्या होता है आप देखोगे तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। पुंकेसर में तो क्या बनते हैं, पुंगड़ू, जिनको कि अपन नॉर्मली क्या बोल देते हैं, नर युग्मक। और उधर जो आपके स्त्रीकेसर में क्या होते हैं, मादा युग्मक, ठीक है। स्त्रीकेसर में क्या होता है, अंडाशय या ओवेरी, उसमें क्या बनते हैं, मादा युग्मक या फिर अंडा। और इधर से पुंकेसर में क्या बनते हैं, नर युग्मक। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर क्या बनाते लेते हैं, जायगोट, ठीक है। और ये जायगोट आगे विकसित क्या होकर बनाता है, भ्रूण। तो इस प्रकार से ये दो नर युग्मक से लेकर के और उन नर युग्मकों के मिलने तक को अपन क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद प्रावस्था। अब ये जो गैमेटोफिटिक प्रावस्था होती है जिसमें कि क्या बनते हैं, गैमेट यानी कि युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, ये तो क्या होती है, हैप्लोइड, ठीक है, यानी कि अगुणित यानी कि एन। और ये जो स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, ये क्या होती है, डिप्लोइड यानी कि 2n प्रावस्था, ठीक है। सारी ये बात समझ में, द्विगुणित प्रावस्था ये होती है। युग्मकोद्भिद में तो देखो आपके क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, हमेशा हैप्लोइड। अब आप देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा का मतलब हमेशा ही नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, हैप्लोइड यानी कि अगुणित। या फिर यूँ कह दो गैमेटोफिटिक प्रावस्था या युग्मकोद्भिद प्रावस्था हमेशा ही क्या होती है, अगुणित होती है। और जबकि जो स्पोरोफिटिक प्रावस्था होती है या बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, ये हमेशा क्या होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता रहता है पौधे में जीवन चक्र में, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोफाइट से नर युग्मक। इसमें क्या बनते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होकर के एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। और जैसे ही द्विगुणित जायगोट का निर्माण
हो जाता है तो उस जायगोट से ही फिर कौन सी प्रावस्था स्टार्ट हो जाती है, ये स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्वीप प्रावस्था। और फिर ये पूरे जड़ तना पत्ती और निम्बोली बन जाती है, फिर वो जड़ तना पत्ती बनाती है, फिर उसमें फ्लावर बनते हैं, और फिर फ्लावर में जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं तो वो नर युग्मक और मादा युग्मक से लेकर के पूरी की पूरी प्रावस्था फिर आगे की क्या कहलाती है, गैमेटोफाइट। क्योंकि ये गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होती है और ये स्पोरोफाइट हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड प्रावस्था होती है। ठीक है, तो ये आपको मैं थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ। अब आप देखो एक ग्राफ से हम कुछ चीज़ यहाँ पे समझेंगे, जैसे कि ये है आपकी, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये तो हो जाएगी आपकी एल्गी, ये हो जाएगी आपकी ब्रायोफाइटा, ये वाली हो जाएगी आपकी टेरिडोफाइटा, ये वाली हो जाएगी आपकी जिम्नोस्पर्म, और फिर ये वाला कॉलम हो जाएगा आपके एंजियोस्पर्म का। ठीक है, ये वाली प्रावस्था तो आपकी क्या हो जाएगी, इधर वाली जो लाइन है ये तो हो जाएगी आपकी गैमेटोफाइट वाली, और ये हो जाएगी आपकी क्या, स्पोरोफाइट वाला। ठीक है, इधर अब आप देखो ये जो पूरा का पूरा कॉलम है ना, ये पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम तो किसका है, एल्गी यानी शैवालों का। ये पूरा का पूरा कॉलम किसका है, ब्रायोफाइटा का। इसी प्रकार से ऊपर वाला टेरिडोफाइटा का, ये वाला जो है वो जिम्नोस्पर्म का, और ये वाला किसका है, एंजियोस्पर्म का। इधर वाला जो लाइन है ना वो तो गैमेटोफाइट की, और इधर वाला एक्सिस जो है वो स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद की है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो यदि हम शैवाल की बात करें यानी एल्गी की बात करें, तो ये पूरा का पूरा बॉक्स है एल्गी का। अब इसमें इस बॉक्स में ये इतना वाला हिस्सा तो किसका हो जाएगा, गैमेटोफाइट का, पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, और ये इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में ये इतना वाला हिस्सा जो है वो तो किसका हो जाएगा, गैमेटोफाइट का, और ये इतना सा हिस्सा किसका हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। इसमें फिर ये हिस्सा किसका हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट का, और ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। इधर अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, गैमेटोफाइट का, और ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। फिर इधर हम एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो ये वाला हिस्सा तो किसका हो जाएगा, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमेटोफाइट का, और ये वाला हिस्सा किसका हो जाएगा, स्पोरोफाइट का। अब आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो स्पोरोफाइट वाला हिस्सा तो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और गैमेटोफाइट वाला हिस्सा जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब जो शैवाल सबसे नीचे, इनके जीवन चक्र में गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद वाली प्रावस्था क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा समय के लिए होती है। बड़ा बॉक्स है ना इसमें, देखो एल्गी में ये वाला बॉक्स था, ठीक है, गैमेटोफाइट का। तो इसमें गैमेटोफाइट की यानी युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो है वो ज़्यादा समय के लिए होती है, और अधिकतर समय तक जो शैवाल है वो अपनी युग्मकोद्भिद प्रावस्था में रहता है। इसमें स्पोरोफिट प्रावस्था क्या है, थोड़े समय के लिए होती है। ठीक है, और ब्रायोफाइटा में क्या होता है, थोड़े ज़्यादा समय के लिए हो जाती है गैमेटोफाइट प्रावस्था, और स्पोरोफाइट थोड़े कम समय के लिए हो जाती है, और स्पोरोफाइट थोड़े ज़्यादा समय के लिए हो जाती है। फिर अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट थोड़ी और कम हो जाती है, और स्पोरोफाइट थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए हो जाती है। फिर अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है वो और भी कम हो जाती है, और स्पोरोफाइट ज़्यादा बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम पादपों के यदि इवोल्यूशन की बात करें यानी उद विकास की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था एल्गी से किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्रायोफाइटा की, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म की। तो जैसे जैसे पादपों का विकास हुआ वैसे वैसे पादपों के जीवन चक्र में ये जो गैमेटोफाइट प्रावस्था थी ना, ये तो क्या होती चली गई, कम होती चली गई, और ये जो स्पोरोफाइट वाली प्रावस्था थी ये क्या है,
बढ़ती चली गई। ठीक है, मतलब ये, या यूं मैं कह सकता हूँ, पादपों के विकास को जब हम देखते हैं तो गैमेटोफाइट वाली प्रावस्था का तो ह्रास होता चला गया और स्पोरोफाइट वाली प्रावस्था का विकास होता चला गया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना एक तरीके से। अब आप देखो एक चीज़ और, किसी भी पादप के जीवन चक्र में जो वाली प्रावस्था सबसे ज़्यादा समय के लिए रहती है या जो वाली प्रावस्था ज़्यादा प्रभावी रहती है, तो उसके जीवन चक्र को उस वैसा ही नाम दे देते हैं। जैसे शैवालों में आप देखो कौन सी प्रावस्था ज़्यादा टाइम के लिए है, गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद वाली प्रावस्था ज़्यादा टाइम के लिए है। अब मैंने आपको बताया था ग्रेमेटोफाइट वाली प्रावस्था क्या होती है, हमेशा हैप्लोइड प्रावस्था यानी कि अगुणित, यानी एन से जिसको अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस एल्गी यानी शैवाल की जीवन चक्र को हमें क्या नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब आपसे पूछे कि अगुणित जीवन चक्र, हैप्लोन्टिक का मतलब होता है अगुणित, आपसे कोई पूछे शैवालों में कौन से प्रकार का जीवन चक्र सामान्यतः पाया जाता है, द्विगुणित यानी कि डिप्लोन्टिक या फिर हैप्लोन्टिक यानी अगुणित या दोनों, तो आपका आंसर जाएगा नॉर्मली शैवालों में हैप्लोन्टिक यानी अगुणित प्रावस्था ही पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया भाई, इसमें गैमेटोफाइट यानी कि अगुणित प्रावस्था ज़्यादा टाइम के लिए है, और किसी भी पौधे के जीवन चक्र में जो प्रावस्था ज़्यादा समय के लिए होती है उसके जीवन चक्र को वैसा ही नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप जैसे कि देखोगे कि एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में द्विगुणित प्रावस्था यानी कि स्पोरोफाइट प्रावस्था ज़्यादा समय के लिए है, तो एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र को हम क्या नाम दे देते हैं कि भाई इनमें डिप्लोन्टिक टाइप की क्या पाया जाता है, जीवन चक्र पाया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी आपकी स्पोरोफाइट प्रावस्था और गैमेटोफाइट प्रावस्था, ये आपके दोनों बार बार की में टर्मिनोलॉजी आएगी, क्योंकि मैंने आपको यहीं पर ही क्लियर कर दी। अब अगले वीडियो से हम एलवी का अध्ययन स्टार्ट करेंगे।